जय श्री प्रभु जी। मंगलमय भगवान की जय। तब फिर जीव विविध विधि पाई व संस्कृति कलेश, हरि माया अति दुस्तर तरी न जाई विहगेश। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से कलेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती। कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक, होई गुणाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्युह अनेक। सियावर रामचंद्र की जय। ज्ञान कहने समझने में कठिन, समझने में कठिन और साधन में भी कठिन है। यदि कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न है। ज्ञान पंथ कृपान के धारा, परत खगेश होय नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्भयी, सो कैवल्य परम पद लाई। ज्ञान का मार्ग दुधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभाह ले जाता है, वही कैवल्य मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजन सोई सुकृति गुसाई, अनैक्ष आवै बरियाई। संत पुराण, वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब यह कहते हैं कि कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वही अत्यंत दुर्लभ है। मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाई। तथा मोक्ष सुख सुनुख गराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। भगति करत बिनु यतन प्रयासा, संस्कृत मूल अविद्या नासा। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरिभक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संस्कृति, जन्म मृत्यु, संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न के, परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। भोजन करिय तृप्ति हित लागी, भोजन करिय तृप्ति लिहित लागी। जीवि सोय सन पचवे जठरागिनी, असी हरि भगति सुगम सुखदाई। कोय समुंड न जाहि गुर सुहाई। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है, ऐसे ही सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न सुहावे, ऐसा मुंड कौन होगा। सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिय उरगारी, भजहु राम पद पंकजा अस सिद्धांत विचारी। सियावर राम। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ ही मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेव्य स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन कह जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य। अस समर्थ रघुनायक ही, भजहि जीव थे धन्य। सियावर रामचंद्र की जय। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे ही धन्य है। कहु ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहु भगति मनि कै प्रभुताई। राम भगति चिंता मधि सुंदर, बसई गरुड़ जाके और अंतर। मैंने
ज्ञान का सिद्धांत समझा कर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता महिमा सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंता मणि है। हे गरुड़ जी, यह जिसके हृदय के अंदर बसती है, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। वह दिन राति अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है। उसको दीपक, घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है। और तीसरे, लोभ रूपी हवा उस मणिमय दीपक को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है। वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती। प्रबल विद्या तब मिट जाई, हारहि सकल सलभ समुदायी। खल काम आदि निकट नहीं जाही, बसई भगति जाके उर माही। उसके प्रकार से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, मदादि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। गरल सुधा समय अरिहित होई, तेहि बनि बिनु सुख पावन कोई। व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिनके बस होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते। राम भगति मनि उरबस ताके, दुख लवलेश न सपन ताके। चतुर शिरोमणि तेहि जग माही, जे मनि लागी सुजतन कराही। श्री रामचंद्र रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी कलेश मात्र दुख नहीं होता। जगत में वे ही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि है, जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। सो मणि यद्यपि प्रकट जग है, राम कृपा बिनु नहीं कोई लहाई। सुगम उपाय पाए बाकेरे, नर हत भाग्य देहि भट मेरे। यद्यपि वह मणि जगत में प्रकट प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री रामचंद्र जी की कृपा के उसे कोई पा नहीं सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम ही है, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिकार कनाना। मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उरगारी। वेद पुराण पवित्र पर्वत है। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी इन खानों को रहस्य को जानने वाले हैं। मर्मी है और सुंदर बुद्धि खोदने वाले कुदाल है। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य ये दिनों उनके नेत्र हैं। भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम ते दासा। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है, वह सब सुखों को खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर है। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संतन काहू पाई। श्री रामचंद्र जी समुद्र है, तो धीर संत पुरुष में है। श्री हरि चंदन के वृक्ष है, तो संत पवन है। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्त ही है। उसे संतों के बिना किसी ने नहीं पाया। अस विचार जोई कर सतसंगा, राम भगति तेहि सुलभ विहंगा। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गरुड़ जी, उसके लिए श्री राम जी भक्ति सुलभ हो जाती है।
ब्रह्म पयो निधि मंदर ज्ञान संत सुरयाहि कथा सुधा मति काढ़े भगति मधुर तरा जाहि सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत ब्रह्मा वेद समुद्र है, ज्ञान मंदराचल है और संत देवता है जो उस समुद्र को मथ कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। विरति चर्मयस ज्ञान मद लोभ मोह रिपुमारी जय पाई असो हरि भगति देखो खगेश विचारी सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ और मोह रूपी बैरियों को मार कर जो विजय प्राप्त करते हैं वह हरि भक्त ही है। हे पक्षीराज इसे विचार कर देखिए। पुनिप सप्रेम बोले खगराऊ जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ नाथ मोहि निज सेवक जानी सप्त प्रसन्न मम काहु बखानी। पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। प्रथम ही कहु नाथ मति धीरा सहते दुर्लभ कवन शरीरा बड़ दुख कवन कवन सुख भारी सोचन से कहु विचारी। हे नाथ हे धीर बुद्धि पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर इस सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में कहिए। संत संतप मरम तुम जानहु तिन कर सजन सहज स्वभाव बखानहु कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला कहूँ कवन यज्ञ परम कराला। संत और असंत का मर्म भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन है। मानस रोग कहूँ समुझाई तुम सर्वज्ञ कृपाय दिखाई तात सुनहु सादर अति प्रीति मैं संक्षेप कहूँ यह प्रीति। फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। कागभूषुंडी जी ने कहा, हे तात अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप में कहता हूँ। नरतन सम नहीं कवन देहि जीव चराचर जात नरक स्वर्ग अपवर्ग विषय ज्ञान विराग भगति शुभ देती। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चराचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। वह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। सो तन धरि हरि भजहि न जे नर होहि विषय रत मंद मंद तर काच करिच बदले ते लेहि करते नारी परम मनि देहि। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण कर प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते, नीच से भी नीच विषयों में आसक्त रखते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जो जग माही संत मिलन सम सुख जग नाही पर उपकार वचन मन काया संत सहज स्वभाव खगराया। मंगल में भगवान की जय हो। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर में परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत सहाय दुख पर हित लागे पर दुख हेतु असंत न अभागे ऊर्ज तरु सम संत पाला पर हित निधि संत
विपत्ति विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुँचाने के लिए कपाल संत भोज के वृक्ष के समान दूसरे के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं। सनैव खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपत्ति सहित नहीं सही बरई। खल बिनु सारथ पर उपकारी, अहि सकई सुनु गारी। किंतु दुष्ट लोग उनकी भांति दूसरों को बांधते हैं और फिर उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे पक्षीराज, हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए। दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान आकारण ही दूसरों का उपकार करते हैं। पर संपदा विनाशी न साहे, जेवी शशि अति ही बहु पल विलाहे। दुष्ट उदय जग आरती हेतु, यथा प्रसिद्ध धम ग्रह केतु। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए होता है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुख इंदु तवारी। परम धर्म श्रुति विदित, अहिंसा पर निंदा समय अघनगरीसा। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुख कर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विषय भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना गया है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। हरे गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावन तन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोगहि, जग जन्मई वायस शरीर धरी। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोगकर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सूर्य श्रुति निंदक जे अभिमानी, गौरव नरक परहित प्राणी। वो ही लोक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं। संतों के निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मुंह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया अस्त हो गया रहता है। सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमन गादुर होई अवतरही। सुनहु तात मानस रोगा, जिनते दुख पावहि सब लोगा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगीदड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मैं मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधि न करे मूला, तिनते पुनि उपजहि बहुसूला। काम बात कप लोभ उपारा, क्रोध पीत नित छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह ज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम वात है और लोभ उपकार बढ़ा हुआ कफ है और क्रोध पीत है जो सदा छाती जलाता रहता है। प्रीति रही जो तीनों भाई, उपजै पात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब शूल नाम को जाना। यदि कहीं ये तीनों भाई वात पीत और कफ प्रीति कर ले मिल जाए
तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषय के मनोरथ है वे ही सब शूल कष्टदायक रोग है। उनके नाम कौन जानता है, अति वे अपार है। ममता दादु कुंड हर साई, हर सही साध घर गहर बहुताई। पर सुख देखी जननी, सोई छई कुत दुष्टता मन कुटिलई। ममता दाद है, ईर्ष्या डाह है, खुजली है, हर्ष विषाद, गले के रोगों की अधिकता है, गलकंड कंठमाला या घेघा आदि रोग है। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षय है। दुष्टा और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दम्भ कपट मद मान निहरुआ। तृष्णा उदर बुद्धि अति भारी, त्रिविध ईष्णा तरुण अति जारी। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ का रोग है। दम्भ कपट मद और मान नहरुआ नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी, उदर वृद्धि जलोदर रोग है। 3 प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजोरी है। युग विधि ज्वर मत्सर विवेका, कह लगी कहो कुरोग अनेका। मत्सर और विवेक 2 प्रकार के ज्वर है। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग है जिन्हें कहाँ तक कहो। एक व्याधि बस नर मरहि, असाधि बहु व्याधि पिंडई संतत जीव कहू। सो कि मिलय समाधि, सियावर रामचंद्र की। एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग है। ये जीवन को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशाएं में वह समाधि शांति